हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे, है ना? हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे। वीबीटी क्यों खोल दिया इन्होंने? हद हो गई। हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे, उसी में कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हाँ क्वेश्चन कराएंगे, वही वाले क्वेश्चंस कराएंगे, बट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हमने 7 कंडीशंस लिखाई थी रेजोनेंस की। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे हमने लिखाया था 7 कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का आपका 7 कंडीशंस था, उन 7 कंडीशंस को अभी दिखा रहे हैं। बेटा मुंह बंद। बोर्ड पे करोगे नौटंकी? एक तो यार इसमें ना स्मार्ट लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आज 15 मिनट ज्यादा पढ़ लेंगे, यही ना? अच्छा सुनो, तुम लोग की क्लास में ना इतना शोर होता है। अरे यार मुंह बंद। कौन है वो? क्या हुआ है तुम्हें? देखो अगर ऐसे पढ़ना है तो मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए किसी और से। अगर तमीजो पढ़ना है तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप अगली क्लास ले लीजिए किसी और से। सुभाष सर को मैं भेज दूंगा यहाँ पे, वही पढ़ा रहे हैं सारे बैचेस में और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना? तो आप, मैं अगली क्लास में भेज भी दूंगा, क्योंकि मैं ही यहाँ का डिसाइड करता हूँ कि कौन कहाँ जा रहा है, तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं अपनी क्लास हटा देने, ठीक है? तो अगर ज्यादा आपको करना है तो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत पैक है ऑनलाइन में, मजबूरी में आ रहे हैं तो तुम फायदा ना उठाओ। चलो 7 कंडीशन ऑफ रेजोनेंस लिखा था। 7 कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में हमने पढ़ा था पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पहला वाला ये लिखा था, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज ये लिखा था। फिर दूसरा कंडीशन में लिखा था पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। फिर तीसरा लिखा था पाई सिग्मा लोन पेयर। फिर चौथा लिखा था पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फिर आपके पास आएगा पाई सिग्मा पाई। फिर 6 था आपके पास पाई सिग्मा पाई। और फिर क्या था आपके पास? पाई सिग्मा, ए भगवान पूरा ही भूले हुए हो। पी पाई रेजोनेंस है और पी पाई डी पाई रेजोनेंस है, यही हमने लिखा हुआ था। पी पाई रेजोनेंस है और आपके पास पी पाई डी पाई रेजोनेंस लिखा हुआ था, और इसमें हमने क्वेश्चंस कर लिया था, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज के क्वेश्चन कर लिया था, है ना? आज हमें इनके आगे के क्वेश्चंस को देखना है कि इन सब केसेस में कैसे रेजोनेंस होगा, इन सब केसेस के रेजोनेंस को देखना है। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेशन जो आपके लिए कल डिफिकल्ट पड़ रहा था वो आज पढ़ेंगे, लेकिन पहले ड्रॉ करने के बाद आप इन सबकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसमें रेजोनेंस खत्म होगा, और रेजोनेंस खत्म होने के बाद मीजोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है? मीजोमेरिक इफेक्ट कोशिश तो यही है आज स्टार्ट करने की, नहीं तो फिर अगले वीक में स्टार्ट होगा मीजोमेरिक के बाद टॉटोमर आएगा, राइट? जब एक बार आप मीजोमर पढ़ लेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे,
उसका कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, एसिडिक स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन जब आप पढ़ लेंगे तो आपको टॉटोमर आ जाएगा। उसके बाद रेजोनेंस खत्म होने के बाद टॉटोमर आएगा। टॉटोमर के बाद एरोमेटिसिटी, और फिर आपका फिर जीओसी टाटा बाय बाय तरफ जाने लगेगा, जाएगा नहीं, जाने लगेगा उसकी तरफ। मेन यही है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन अपना आ जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले आपको सेकंड कंडीशन जो है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि कैसे कैसे रेजोनेंस होगा CH2 माइनस। मुझे बताइए कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। कल हमने 1 2 3 ट्रिक की वो डिस्कशन किया था ना, तो यहां भी सेम करना है। क्या 1 2 3 लगाना है, और इसको आप साथ साथ में कर सकते हैं, कर लीजिए। देखो 1 2 3 में जब आप करेंगे तो 2 3 का बॉन्ड कहां जाता है, 1 2 पे। 2 3 का पाई बॉन्ड 1 2 में चला जाएगा, और 1 का चार्ज जो है वो 3 में चला जाएगा। ये बन गया आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना तो आपको हाइब्रिड बनाना भी आना चाहिए। हाइब्रिड में देखो सारे स्ट्रक्चर में क्या इसमें पाई बॉन्ड आया है, दूसरे वाले में भी पाई बॉन्ड आया है, और जहां जहां चार्ज आया है उसको डेल प्लस से दिखाते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड पे माइनस चार्ज आया है उसको डेल माइनस से दिखा देते हैं। पहला कंडीशन ये हुआ। सेकंड कंडीशन आपके पास आएगा। मान लीजिए आपने एक बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन रिंग में आपने CH2 माइनस लगा दिया। आपको बताना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और आपको बताना है इसका हाइब्रिड। तो सिंपल है, 1 2 3 लगाएंगे और आपके पास पूरा आंसर आता चला जाएगा। देखो इसको लिखोगे 1 और 2 3 को लिखोगे पाई बॉन्ड, तो क्या 2 3 का बॉन्ड 1 2 में चला जाएगा, और चार्ज जो है वो 1 का कहां आ जाएगा, 3 पे। बाद बाकी पाई बॉन्ड्स ऐसे ही रख दीजिए। फिर से आपको 1 2 3 दिख रहा होगा, तो आपके पास 1 2 3 दिखेगा। 2 3 का बॉन्ड अगले स्ट्रक्चर में फिर से 1 2 पे करिए, और 1 का चार्ज कहां आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, और बाद बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। साथ में आप लोग बना लीजिए। नेक्स्ट 1 का चार्ज अगले स्ट्रक्चर में फिर से 3 करिए, और आपके पास पाई बॉन्ड्स को शिफ्ट कर दीजिए एक पहले, बन जाएगा। इसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा, फिर से इसमें 1 2 3 जब आप लगाएंगे, इसमें जब आप 1 2 3 लगाएंगे तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट हो जाएगा, और चार्ज जो है वो वापस से 3 पे चला गया है। और आप देखोगे तो आपके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बन रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास आएगा, ये रहा बेंजीन रिंग। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये रहा बेंजीन रिंग। ऊपर जाएंगे तो ये रहा आपके पास CH2, और माइनस जहां जहां आया है वहां वहां डेल माइनस। और कल मैंने पढ़ाया था बेंजीन में कहां पे रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, ऑर्थोपेरा पे। तो माइनस चार्ज कहां आएगा, ऑर्थोपेरा पे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपीन बना दिया, और यहां पे कार्बोनाइन भी बना दिया। क्या यहां भी आप 1 2 3 बना सकते हैं? 1 2 3 बनाएंगे तो आपके पास 2 3 का बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 में, और 1 का चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा, 3 पे। जब आप फिर से 1 2 3 बनाएंगे, तो 2 3 का बॉन्ड कहां चला जाएगा, 1 2 में, और चार्ज कहां आ जाएगा, 3 पे। इसके बाद आप कोई और बनाएंगे तो सेम हो जाएगा। कोई और बनाइए, 1 2 3 करिए, सेम आ जा रहा है। तो सेम को हम लोग रिपीट जब तक जैसे ही रिपीट आने लगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बंद हो जाता है। यहां पे आ जाएगा डेल माइनस, यहां पे आ जाएगा डेल माइनस, यहां पे आ जाएगा डेल माइनस, और तीनों ही बॉन्ड पे पाई बॉन्ड घूमा हुआ है, इसलिए हमने ऐसा बना दिया। स्क्वायर ब्रैकेट से भर दो तो इसको क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या तो डबल एरो या इक्विलिब्रियम साइन से दिखाए जाते हैं, या तो डबल एरो या इक्विलिब्रियम साइन से दिखाए जाते हैं। और हाइब्रिड को ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वो ट्रिपल इक्वल टू है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को या तो डबल साइड एरो से दिखाते हैं या फिर इक्विलिब्रियम साइन से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका रेजोनेंस कैसे करेंगे? तो साइक्लोप्रोपेन आया, साइक्लोब्यूटेन आया, ब्यूटीन बनाया, ब्यूटीन के बाद 2 माइनस चार्ज यहां दे दिया।
अगेन आपको 1 2 3 लगाना है, और 1 2 3 लगाओगे, यहां पे मैंने लगाया 1 2 और 3। 1 2 3 लगाने से पाई बॉन्ड तो वहां शिफ्ट हो गया, चार्ज आगे 1 3 पे शिफ्ट हो गया। फिर से आप 1 2 3 लगाओ, फिर से आप 1 2 3 लगाओ, तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट हो जाएगा, और चार्ज जो है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है। फिर से आप देखोगे 1 2 3 लगाओगे, यहां पे अगर आपने 1 2 3 लगाया, तो 1 2 3 लगाओगे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में लगेगा, और चार्ज आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी स्ट्रक्चर कहीं भी 1 2 3 लगाते हो तो आपके पास सेम आ जाएगा। तो सेम को हम लोग नहीं दिखाते हैं, जैसे ही सेम आया हमें क्या करना होता है, हाइब्रिड बना दिया। और हाइब्रिड बना दिया तो यहां पे माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, डेल माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, हाइब्रिड हो जाएगा। हाइब्रिड से पहले हम लोग ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं, और बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में या तो आप इक्विलिब्रियम साइन लगा दो, या तो आप डबल साइडेड एरो लगा दो, बात एक ही है। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई सिग्मा चार्ज का। आप देखो साइक्लोपेंटेन आपके पास है, मैंने यहां साइक्लोपेंटीन बनाया, साइक्लोपेंटाडाइइन बनाया, उसके बाद मैंने यहां पे माइनस चार्ज दिया। फिर से देखोगे 1 2 3 चार्ज मिल रहा है। रेजोनेंस करना बहुत आसान है 1 2 3 से, अगर 1 2 3 नहीं आइडिया है तो मुश्किल पड़ेगा। 1 2 3 में 2 3 में का बॉन्ड 1 2 में चला गया, 1 का चार्ज 3 पे चला गया, ये बॉन्ड पहले से था ऐसे ही रह गया। फिर से आपने यहां पे 1 2 3 लगाया, और 1 2 3 लगाया, तो ध्यान से देखो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में गया, 1 का चार्ज 3 पे गया, और बाद बाकी ये ऐसा था ऐसा ही रहेगा। फिर से आपने 1 2 3 लगाया, जैसे ही आप 1 2 3 लगाओगे, 1 का चार्ज 3 पे जाएगा, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में जाएगा, और ये आपके पास ऐसा रहेगा। फिर से आप 1 2 3 लगाओगे, एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, और नया स्ट्रक्चर जनरेट होगा यहां और यहां। इसके बाद आप 1 2 3 लगाते हो, तो फिर आपके पास सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे आप यहां पे 1 2 3 लगाओगे, कहीं से भी सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। सेम स्ट्रक्चर आने के बाद हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बंद कर देते हैं। चारों तरफ से पाई बॉन्ड गया है, माइनस आ गया, यहां पे हर कार्बन पे देखोगे तो कभी ना कभी माइनस आया है, हर कार्बन पे कभी ना कभी माइनस आया है, तो यहां पे आ जाएगा डेल माइनस। एवरी कार्बन हैज कभी ना कभी माइनस चार्ज, इट इज डेल माइनस। दिस इज हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना बहुत सिंपल है। इसमें अगर आपको दिख रहा है कि कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है, तो मीजोमेरिक बहुत आसान हो जाएगा। मीजोमेरिक का क्वेश्चन तभी फंसता है जब आपको रेजोनेंस नहीं दिखता उसमें। यहां पे पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस आपको दिख गया है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो गया। इसके बाद हम देखेंगे पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो गया, कैसे होता है 1 2 3 से अपने बना लिया। पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, ये जल्दी लिखो। कैलकुलेशन ऑफ आरएस इन सब के बाद कराएंगे। कल आपका छुट्टी थोड़ी है, छुट्टी है नहीं ना? मेरे पास तो आया कि भाई 5 सितंबर की छुट्टी है, मेरा छुट्टी है, मेरा तो यहां क्लास है नहीं कल, तो ऑनलाइन में छुट्टी होगी। ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। कल ऑनलाइन में क्लास है भाई, बहुत क्लास।
अच्छा वाला शर्ट पहन के आए, क्यों? उसको रंगोगे? हद हो गया, तुम लोग होली होली क्यों समझ लेते हो? केक कटिंग अलग चीज होती है, होली अलग चीज होती है। हम सिखाए थे, हमने सिखाया था बूढ़े लोगों पे वो इस्तेमाल करने के लिए, खुद पे थोड़ी ना अप्लाई करना होता है। हो गया ये? हो गया क्या? चलो, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है, ये कर लीजिएगा। 5 नहीं होगा, 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए पाई सिग्मा, मान लीजिए आपके पास पाई बॉन्ड है और फिर सिग्मा बॉन्ड है और फिर आपके पास एक लोन पेयर दिख जाता है। सबसे पहले आपने देखा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 करके आपके पास आ जाता है, फिर आपने देखा पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, उसमें भी 1 2 3 करने से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर आप देख रहे हो पाई सिग्मा लोन पेयर। अब यहां पे बस एक स्टेप आपको सोच के करना होगा, बाकी में ट्रिक लग जाएगा, बस एक स्टेप आपको सोचना है। ये बता दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां है, पाई बॉन्ड पे या लोन पेयर पे? लोन पेयर पे ज्यादा है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या आगे की तरफ डोनेट करेगा? और अगर कार्बन यहां डोनेट हुआ तो कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो आपके पास ऑक्सीजन ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर इसका डोनेट हो गया, एक लोन पेयर बच गया, ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, डोनेट हो गया ना। और कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाएं, इसलिए क्या हो गया यहां पे, नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल देखोगे तो न्यूट्रल ही है। अगर आप इसका हाइब्रिड बनाने जाओगे तो हाइब्रिड बनाने में सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे आओगे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड है तो क्या आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां भी डबल बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, डोनर पे क्या डेल प्लस है, एक्सेप्टर पे क्या डेल माइनस है, और स्क्वायर ब्रैकेट में कर दोगे आपके पास हाइब्रिड आ जाएगा। सिंपल, स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास हाइब्रिड आ जाने वाला है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को, बेटा मुंह बंद कर लो, इसी क्वेश्चन को अगर हमने ऐसा दे दिया, मान लो NH2 इधर दे दिया और राइट हैंड साइड में हमने OH दे दिया, दोनों तरफ से रेजोनेंस करा दिया, नेगेटिव नाइट्रोजन के साथ भी पाई सिग्मा लोन पेयर है, ऑक्सीजन के साथ भी पाई सिग्मा लोन पेयर है, किधर से रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? देखो यहां पे दो चीजें देखनी है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1, और दूसरा सोचना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा है। अब दोनों कंडीशन आपके दिमाग में चल रहा है, एक तो लोन पेयर ज्यादा है, एक के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन डोनेट करेगा? भाई अगर आप लोन पेयर के हिसाब से देखो तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ज्यादा है तो डोनेट कर देना चाहिए था। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखो तो नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो डोनेट करेगा, तो कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? देखिए ध्यान से, लोन पेयर कभी भी होता है तो वहां पे तो हमेशा एक ही लोन पेयर होगा, पार्टिसिपेट करेगा। भाई आप ऑक्सीजन के पास 1 लाख लोन पेयर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई लोन पेयर तो एक ही डोनेट होगा रेजोनेंस में, तो यहां से भी एक ही आना है, यहां से भी एक ही आना है, जल्दी कौन देगा, नाइट्रोजन। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए जल्दी दे देगा। तो क्या ये लोन पेयर आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा? और क्या ये कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए तो यहां माइनस चार्ज आ जाएगा? एक बार करते हैं, तो देखो NH2 क्या डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ? बेटा बैठ जाओ, ज्यादा मजाक भी पसंद नहीं है, उठा के फेंक दूंगा क्लास से। उतना ही करो जितना बर्दाश्त हो जाए, ज्यादा करोगे फिर दिक्कत होगी। देखो यहां पे नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो क्या आपके पास पाई बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन के पास ये कार्बन आगे बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या अब जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, क्या फर्दर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बस ये सोच के बताना है, फर्दर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? भाई पहले स्ट्रक्चर से दूसरे में तो रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, क्या अब रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज लोन पेयर अब तो रिपल्सन करने लगा, कंजुगेशन भी नहीं किसी तरह से, रिपल्सन हो गया, अब फर्दर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा।
अब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है तो आपसे पूछा जाता है लोकेलाइज्ड लोन पेयर कितने हैं, हाउ मेनी लोकेलाइज्ड लोन पेयर आर देयर, और फिर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर आर देयर। हाँ, तो देखो लोकेलाइज्ड लोन पेयर का डेफिनेशन होता है, लोकेलाइज्ड का मतलब है कि एक ही जगह वो बैठा हुआ है, डीलोकेलाइज का मतलब होता है वो लोन पेयर हाइब्रिड, वो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, वो लोन पेयर मूव कर रहा है, एक जगह से अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो अगर एक जगह से अपनी पोजीशन बदल रहा है तो क्या इसको डीलोकेलाइज बोलेंगे, और अगर लोन पेयर वही है तो क्या इसको लोकेलाइज बोल देंगे। तो क्या ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर लोकेलाइज हैं, दो लोन पेयर है वो भी किसके, ऑक्सीजन के, और लोकेलाइज तो हमेशा एक होगा भाई, एक एटम का अगर मैं पूछूं तो लोकेलाइज तो हमेशा एक होगा, क्योंकि लोन पेयर तो हमेशा एक ही पार्टिसिपेट करेगा ना। तो डीलोकेलाइज इज वन, सॉरी डीलोकेलाइज इज वन, और वो किसका होगा, नाइट्रोजन का। लोन पेयर रेजोनेंस में तो हमेशा एक ही जाएगा। चलो नेक्स्ट, डीलोकेलाइज और लोकेलाइज। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो जब वहां पे आपको कंपेयर करना होता है कौन लोन पेयर डोनेट ज्यादा करेगा और कौन लोन पेयर डोनेट कम करेगा, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये क्वांटिटी थोड़ी देख रहे हैं लोन पेयर डोनेट करने की, ये देख रहे हैं ईज ऑफ डोनेट कौन है, दोनों अलग अलग चीज है। बेसिक स्ट्रेंथ में देखा जाता है कौन ज्यादा डोनेट करेगा, अमाउंट, क्वांटिटी। जहां रिपल्सन है वो जल्दी से सारा का सारा हटाना चाहेगा। ये क्या है, ईज ऑफ डोनेट है। डोनेट तो ये भी एक ही करेगा और उधर से भी एक ही आता, नाइट्रोजन भी एक ही करता, ऑक्सीजन भी एक ही करता, आसानी से एक कौन दे देगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, हाँ डोनर पे प्लस आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, डोनर पे प्लस आ जाएगा, एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा। चलिए लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड, जो लोन पेयर रेजोनेंस करेगा वो डीलोकेलाइज, और जो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है वो लोकेलाइज। डीलोकेलाइज लोन पेयर विच इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, सीधा रेजो में इन्वॉल्व है, और डीलोकेलाइज लोन पेयर which do not participate, lone pair do not participate in resonance। ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करे उसको बोल देते हैं हम लोग लोकेलाइज्ड, और जो रेजोनेंस कर रहा है डीलोकेलाइज्ड। इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाने जाऊं तो हाइब्रिड में क्या आपके पास OH दिख रहा है, फिर कार्बन CH दिख रहा है, फिर CH दिख रहा है, फिर NH2 दिख रहा है। क्या पाई बॉन्ड यहां आ रहा है, आ गया। क्या सेकंड वाले के पास भी पाई बॉन्ड आ रहा है, आ गया। इधर पाई बॉन्ड नहीं है, नहीं आएगा। तो जहां प्लस है वहां डेल प्लस है, जहां माइनस है वहां डेल माइनस दिखा दो। ऑक्सीजन का लोन पेयर था, लोन पेयर दिखा दो, सिंपल कहानी, आगे हो गया खत्म। अगर मान लीजिए आपके पास पाई सिग्मा लोन पेयर की कहानी हो, अगर मान लीजिए आपके पास दिया हो बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में एक तरफ आपके पास लगा हुआ है NH2 और दूसरे तरफ आपके पास लगा हुआ है OCH3। OCH3 हटा दो, डिबेटेबल हो जाएगा, OH लगा दो। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, कौन डोनेट जल्दी कर देगा, आसानी से कौन करेगा, नाइट्रोजन। कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, आसानी से डोनेट कर देगा। तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो देखो क्या ये लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा आगे, तो देखो जैसे ही आसानी से डोनेट किया तो क्या इसने लोन पेयर बना लिया, सॉरी डबल बॉन्ड बना लिया। अब देखो कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाएं तो क्या ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाएं इसलिए ये टूट के माइनस आ जाएगा। अगर ये पाई बॉन्ड आगे बना तो ये पाई बॉन्ड टूट के माइनस बन जाएगा। जैसे ये बना आपको 1 2 3 नजर आने लगा होगा। मैंने क्या बोला था कि पहला स्टेप आपको खुद करना है, लोन पे डोनेट कर देगा, बाद के स्टेप्स में ट्रिक लग जाएगा। पहला स्टेप आपने लोन पे डोनेट कराया, लोन पे डोनेट करके पाई बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन रहा है तो पाई बॉन्ड टूट गया, माइनस चार्ज आ गया। अब देखोगे आपके पास 1 2 3 लग रहा होगा, तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। 1 2 3 में क्या 2 3 का बॉन्ड 1 2 में चला जाएगा, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, और 1 का चार्ज क्या 3 पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। और यहां पे OH लगा था, लगा है, लगा रहेगा। ये पाई बॉन्ड पहले से है और ये डबल बॉन्ड NH2 पहले से है। हाँ, चूंकि नाइट्रोजन ने डोनेट किया डोनर पे प्लस आ जाएगा, नाइट्रोजन ने डोनेट किया डोनर पे प्लस आ जाएगा। चलो फिर से 1 2 3 दिख रहा होगा, फिर से 1 2 3 दिख रहा है, तो आपके पास OH यहां आ गया है, माइनस चार्ज यहां जा चुका है, पाई बॉन्ड यहां आ चुका है, और आपके पास डबल बॉन्ड NH2।
नाइट्रोजन पे प्लस था, रहेगा, अभी भी है, रहेगा। नेक्स्ट, क्या फिर से 1 2 3 दिख रहा है? जैसे ही आप 1 2 3 दिख रहा है तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में ले जाओ, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में ले गया। यहां पे आपके पास प्लस और माइनस चार्ज मिल चुका है, और जैसे ही प्लस और माइनस चार्ज मिलेगा न्यूट्रल हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा लोन पेयर डीलोकेलाइज है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का? नाइट्रोजन का, जो रेजोनेंस कर रहा है वही डीलोकेलाइज है। और कौन सा ऑक्सीजन लोकेलाइज है? ऑक्सीजन का। बिल्कुल सही बात है। अब इसका आप हाइब्रिड बना लीजिए। हाइब्रिड बनाएंगे, आपके पास कुछ डॉट 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 ऐसे आ जाएगा। जहां प्लस आया है और माइनस कहां आएगा? हमेशा ऑर्थोपेरा पे। रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा कहां दिखाता है? ऑर्थोपेरा पे। और यहां पे OH भी आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके पास C डबल बॉन्ड O H लगा हो और यहां पे NH2 लगा हो, क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? C डबल बॉन्ड O H लगा हुआ है और NH2 लगा हुआ है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पाई दिख रहा है, सिग्मा दिख रहा है, और सिग्मा से डायरेक्टली अटैच पे लोन पेयर दिख रहा है। अच्छा, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा बात की बात है, पहले करके देखते हैं। अगर नहीं हो रहा होगा इसका मतलब अनस्टेबल बन जाएगा। आ जाओ देखते हैं। लोन पेयर है तो इसका मतलब यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर डोनेट करेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट होगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन पाए, कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ देगा। तो देखो, क्या नाइट्रोजन आपके पास डबल बॉन्ड बना रहा है? कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ के O- बना दिया है, और आपके पास H है, बन तो रहा है, सही तो है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, जो कि पॉसिबल है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है ना। और नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना रहा है तो आसानी से यहां पे प्लस चार्ज दे दो। नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो 4 बॉन्ड बनाया, और जो कि पॉसिबल है। भाई NH3 था जो क्वेश्चन में नहीं हो रहा था ना, वहां NH3 था, तो डबल बॉन्ड बनाते ही 5 बॉन्ड बन जाता। पर ये तो होगा, आसानी से होगा, क्यों नहीं होगा? और देखो स्टेबल और बन रहा है। स्टेबिलिटी की केस बात करेंगे, वैसे तो स्टेबल यही है, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, बट ठीक ठाक स्टेबल है ये भी। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड, चार नहीं, चार्ज्ड, जिसमें प्लस और माइनस लगा हुआ हो, और न्यूट्रल मतलब प्लस और माइनस जिसमें नहीं लगा हुआ हो। अभी पढ़ाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटीज। एक और क्वेश्चन है, अगर मान लो आपके पास NH3 लगा हुआ है, लोन पेयर है, और इसके सामने BH3 लगा हुआ है, क्या ये रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? क्या ये रेजोनेंस करेगा या नहीं? NH3 लगा हुआ है और सामने देखो आपके पास BH3, क्या ये रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा? आइए देख लेते हैं बोर्ड पे। भाई यहां देखो, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिख रहा है? और बोरोन जब भी, अच्छा BH2 कर दीजिए इसको। क्या जैसे ही बोरोन 3 बॉन्ड बनाते हुए दिखे, क्या वैकेंट ऑर्बिटल होगा? बोरोन वैकेंट ऑर्बिटल हो गया ना, बोरोन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है क्या इस वैकेंट ऑर्बिटल को? और नाइट्रोजन डोनेट कर देगा तो इस तरह से आपके पास BH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा। डोनर पे क्या आ गया? प्लस, एक्सेप्टर पे क्या आ गया? माइनस। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो गए, तो एक काम करिए, यहां पे NH2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए नाइट्रोजन के बॉन्ड, NH2, और यहां भी NH2 कर दीजिए, सिंपल। लेकिन आपको यह समझना है, मेन बात इसमें यह है कि अगर सामने वाले के पास लोन पेयर है और जस्ट बगल वाला एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो रेजोनेंस होता है। फिर से देनिए, अगर हमारे पास एक एटम है जिसके पास लोन पेयर है और जस्ट बगल वाले एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल है तो रेजोनेंस होगा। कौन सा रेजोनेंस होगा? ध्यान से देखिए। क्या नाइट्रोजन अपना सेकेंड पीरियड और P2p ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए? क्या यह भी सेकेंड पीरियड और P ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहा है? तो क्या दोनों का 2p2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए? तो क्या पाई बॉन्ड बना है यहां पे? तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे कि नाइट्रोजन का p पाई और बोरोन का भी p पाई, तो इसको कहते हैं p पाई रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रहा है, और यही रेजोनेंस है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाता है। ये वही रेजोनेंस है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले 1 बॉन्ड था, क्या हो गया? 2 बॉन्ड आ गया। तो रेजोनेंस में नंबर ऑफ बॉन्ड बदलता है।
पी पाई रेजोनेंस है। और स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगली बार जब आपका टेस्ट होगा उसमें आएगा, और उसमें एक पी पाई के क्वेश्चन आएगा जो कि मेरे दिमाग में, बट यहां नहीं कराऊंगा, वो टेस्ट में ही दूंगा। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि वो सही करके बताना। स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा, अगले टेस्ट में आएगा। चैलेंज है आज से ही कि सही करके बताना बस। और क्वेश्चन कौन सा, ये पहले बता दूं टेस्ट का क्वेश्चन, कैसे गधेड़े हैं। हाँ, नेक्स्ट। इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, वाह, तुम्हारे सवाल भाई साहब। चलो भाई चलो, तो ये हो गया आपके पास NH2BH2 हो गया, पाई बॉन्ड आ गया है, और पाई बॉन्ड आया, 2p का ओवरलैप हुआ है, पी पाई आपके पास रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, आपने तीन कंडीशन देख लिया, पाई सिग्मा प्लस चार्ज का कैसे रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा माइनस चार्ज का रेजोनेंस देख दिया, तीसरा आपने पाई सिग्मा लोन पेयर का देख लिया। अब आप देखने जा रहे हैं पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, कि पाई सिग्मा फ्री रेडिकल में कैसे रेजोनेंस होता है। फोर्थ कंडीशन है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल में। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल में, जैसे मान लीजिए सबसे छोटे के साथ स्टार्ट करते हैं, CH2CH, और यहां पे आ जाएगा CH2 फ्री रेडिकल। बोर्ड पे देखिए कैसे होगा। CH2 फ्री रेडिकल में जब ये फ्री रेडिकल आया तो इसको भूल जाओ, पहले पाई बॉन्ड के देखो बोर्ड पे। अगर आप पाई बॉन्ड को देख रहे हो तो क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हमने पढ़ाया हुआ है कि होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो आप देखो, मैं एक रेडिकल यहां भेज दिया और बॉन्ड तोड़ के एक रेडिकल यहां भेज दिया, और एक यहां पे पहले से था। तो फ्री रेडिकल का रेजोनेंस कैसे होता है कि पाई बॉन्ड टूट के खुद रेडिकल में बदलेगा, और अब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे। अगर राइट वाले दोनों रेडिकल कंबाइन कर गए तो आपके पास क्या लेफ्ट वाले पे रेडिकल बच गया, और राइट वाले में देखो क्या डबल बॉन्ड बन चुका है। ये वही रेजोनेंस, फ्री रेडिकल का रेजोनेंस है। फ्री रेडिकल का रेजोनेंस क्या कहता है? डबल बॉन्ड तोड़ के फ्री रेडिकल बनाओ। अब क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करा दो तो यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहां रेडिकल बन जाएगा। छोड़ो ये सब, भूल जाओ, ये तो कॉन्सेप्ट है। आप 1 2 3 लगा लो ना, सेम आंसर आएगा। आप फ्री रेडिकल को 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। 2 3 का बॉन्ड कहां गया? 1 2 में, और 1 का रेडिकल कहां गया? 3 पे। सिंपल आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो पाई बॉन्ड तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब पास वाले पड़ोसी से रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपके पास ये हो गया पाई बॉन्ड, और यहां पे आपने लगा दिया है CH2 रेडिकल। इस क्वेश्चन में लगा लीजिए। देखो, ये जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, इससे कोई सवाल नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है, आप ये पढ़ते हो काउंटिंग ऑफ आरएस, बट काउंटिंग ऑफ आरएस भी आज तक आया नहीं है। पढ़ेंगे हम भी, बट काउंटिंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आया नहीं है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कोई सवाल नहीं आता है, रेजोनेंस बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो। लेकिन इसका पूरा पूरा इस्तेमाल है स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो सवाल आता है। आपसे पूछा जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट, वो सवाल आता है। इसका हल्का सा यूज टॉटोमर में है, वो आएगा। लेकिन ये नहीं आएगा कि कितने रेजोनेंस है, क्या है, ड्रॉ करके बताइए, ये सब नहीं आएगा। बट इसके बिना आगे के टॉपिक नहीं आएगा, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। चलो 1 2 3 लगाते हैं। तो आप 1 2 3 लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट कर दो, और 1 का जो रेडिकल है वो कहां ले जाओगे? 3 पे ले जाओगे। आगे आपके पास जैसे ही आप आगे जाओगे, 2 3 का बॉन्ड कहां चला जाएगा? 1 2 में। 2 3 का बॉन्ड कहां चला जाएगा? 1 2 में, और 1 का चार्ज, 1 का रेडिकल 3 पे चला जाएगा। बोलो ठीक है। सिमिलरली अगेन आप 1 2 3 लगाओगे, और घूमते घुमाते आपके पास जो रेडिकल है वो वापस ऊपर पहुंच जाता है। पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड आ गया, और घूमते घुमाते वापस 5 रेजोनेंस आ गया। इसका हाइब्रिड जब आप बनाओगे तो जैसा बेंजीन का हाइब्रिड बनता है वैसे ही बन जाएगा। यहां पे CH2 है, डबल बॉन्ड यहां भी आया है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। यहां पे डेल रेडिकल आ जाएगा, डेल रेडिकल आ जाएगा, डेल रेडिकल आ जाएगा, और डेल रेडिकल आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, हाइब्रिड आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, रेडिकल आ जाएगा। जैसे इसका भी जब आप ऊपर वाले का हाइब्रिड बनाएंगे
तो ऊपर वाले में आपके पास CH2 सिंगल CH सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड यहां भी आया हुआ है, पाई बॉन्ड यहां भी आया हुआ है, डेल रेडिकल यहां भी आया हुआ है, डेल रेडिकल यहां भी आया हुआ है। इस तरह से इसका हाइब्रिड आप बना पाएंगे। ठीक है। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करके दिया जाए, मान लो आपको दिया जाए CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है, यहां पे आपके पास दे दिया गया है CH डबल बॉन्ड CH, और फिर मैं यहां पे दे रहा हूं NH2। रेजोनेंस का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा या राइट से लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन? सोच लीजिए 2 सेकंड 10 सेकंड। रेजोनेंस का डायरेक्शन बताना है आपको कि रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करोगे वो लेफ्ट टू राइट आएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा? क्यों राइट टू लेफ्ट? भाई आप देखो जरा, इधर देखो, अगर आप इधर देख रहे हो तो क्या पाई सिग्मा लोन पे रेजोनेंस आ रहा है? अगर आप इधर देख रहे हो तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल रेजोनेंस आ रहा है। तो मैं लेफ्ट वाला रेजोनेंस करूं राइट वाला करूं? लेफ्ट या राइट? देखो ध्यान से बोर्ड पे, सबसे पहले रेजोनेंस कौन होगा ये कैसे डिसाइड होता है, कॉन्सेप्ट समझो। इसमें इसमें जब आप रेजोनेंस करोगे तो कैसे रेजोनेंस होगा? ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ ट्रांसफर होगा। भाई अगर आप लेफ्ट वाला रेजोनेंस करोगे तो पाई बॉन्ड आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, और अगर आप लोन पेयर वाला करते तो लोन पेयर आगे की तरफ ट्रांसफर होता। भाई हो सकता अगर आप फ्री रेडिकल के साथ रेजोनेंस करोगे तो पाई बॉन्ड ट्रांसफर करता, और अगर आप लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करोगे तो लोन पेयर आगे ट्रांसफर करेगा। यही है। दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? लोन पेयर। लोन पेयर डोनेट करेगा। भाई एक बार इसको डोनेट करना है, एक बार इसको डोनेट करना है, जिसके पास ज्यादा है वो डोनेट करेंगे ना पहले। तो ज्यादा किसके पास है? लोन पेयर, तो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इसमें राइट टू लेफ्ट हो जाएगा रेजोनेंस की डायरेक्शन। नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। देखो रेजोनेंस, बार बार मैं समझा रहा हूं आपको, ईज ऑफ डोनेशन देखना है आपको कि आसानी से कौन डोनेट कर रहा है। एक के पास लोन पेयर, एक के पास पाई बॉन्ड है, लोन पेयर का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी डोनेट करेगा। ठीक है, इंडक्टिव नहीं लगेगा, रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। इंडक्टिव भूल जाइए। अब यहां पे जैसे आप आएंगे नाइट्रोजन के पास, ये आ गया और ये टूट जाएगा, तो बना देते हैं। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड CH बना लिया है, पाई बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड CH पे माइनस आ गया है। क्या फर्दर रेजोनेंस संभव है या नहीं? क्या अब रेजोनेंस होगा? नहीं हो गया, रिपल्सन स्टार्ट होने लगा। रिपल्सन हो गया, रेजोनेंस नहीं होगा। इन दोनों में NH2 पे आ जाएगा, डोनर है प्लस चार्ज। इन दोनों में जब आप बनाओगे तो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। डोनर पे क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस। कहां कहां माइनस आया? एक बार यहां माइनस आया है, एक बार यहां डेल फ्री रेडिकल आया है, दैट्स इट। पार्शियल डबल बॉन्ड कहां आया है? इस वाले में आया है और इसके बगल वाले में आया है। दिस इज द हाइब्रिड। तो आपको रेजोनेंस की डायरेक्शन भी देखना है। रेजोनेंस का डायरेक्शन ये कहता है कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से दे देगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां था? पाई बॉन्ड या लोन पेयर? लोन पेयर। हाँ, पावरफुल होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं कि रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव, पढ़ाऊंगा। प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस ही होता है। रेजोनेंस बोलो या मीजोमेरिक बोलो, फिर हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, फिर इंडक्टिव देखते हैं। तो इसमें इंडक्टिव पहले नहीं लगा सकते क्योंकि इससे पावरफुल इफेक्ट है रेजोनेंस। हाँ, फ्री रेडिकल, अच्छा वहां पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, फ्री रेडिकल नहीं है। दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन वाले का कोई नाम बता पाएगा? ऑक्सीजन वाले का कंपाउंड का नाम क्या है? पाइरोल का नाम सुने हो? वही हो।
देखो लोन पेयर क्या आगे की तरफ डोनेट करता है, लोन पेयर यहां आगे की तरफ डोनेट करेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन पाए इसलिए कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ देगा। तो देखो यहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा लोन पेयर डोनेट करके, और कार्बन अपना लोन पेयर क्या करेगा, कार्बन अपना लोन पेयर अपने पास रखेगा, ये रहा। अब आप 1 2 3 लगा लो, तो जैसे ही आप 1 2 3 लगाओगे 2 3 का बॉन्ड कहां चला जाएगा, 1 2 में, 2 3 का बॉन्ड कहां चला जाएगा, 1 2 में, और 4 चला जाएगा 3 पे। अच्छा ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आएगा, 2 लोन पेयर था 1 लोन पेयर रह जाएगा, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज, 2 लोन पेयर था 1 लोन पेयर रह जाएगा। अब कैसे करोगे रेजोनेंस, फिर से 1 2 3 लग रहा है, इस पे 1, ऑक्सीजन पे 2, इस पे 3, डबल बॉन्ड आ गया 2 3 पे। तो क्या करोगे आप, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में ट्रांसफर कर दिया, और 1 का चार्ज 3 पे ट्रांसफर कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज था है और रहेगा, और लोन पेयर आ गया। ठीक है, फिर से 1 2 3 लगेगा, और 1 2 3 लगाने पे ये तो है ही आपके पास ऑक्सीजन पे प्लस था रहेगा, लोन पेयर था रहेगा, यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब लेकिन आप 1 2 3 जैसे ही लगाओगे तो सेम आ जाएगा, जैसे ही 1 2 3 लगाओगे पहला स्ट्रक्चर बन जाएगा, सेम आ जाएगा। सेम आया तो आप इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो, हर बॉन्ड में पाई बॉन्ड गया है, ऑक्सीजन पे डेल प्लस गया है, और हर कार्बन पे डेल माइनस आया है। हो गया क्लियर। थर्ड के बाद फोर्थ कैसे आया, 1 दिया चार्ज को, 2 दिया इस डबल बॉन्ड को, और 3 दिया आगे वाले डबल बॉन्ड वाले को। 2 3 का बॉन्ड कहां चला गया, 1 2 में, और 1 का चार्ज कहां गया, 3 पे, ऑक्सीजन पे जो था वैसे ही है। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। हाँ अच्छा नाम की बात कर रहे हैं, हाँ फ्यूरेन, पायरोल बोल दिया था क्या मैंने, सॉरी सॉरी, एन होता तो होता वो। इसको यार यही रहने दो, बार बार नीचे गिर रहा है, नीचे ही रहने दो। हाँ वो वाले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। सिंपल सा टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ आरएस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत कुछ है नहीं, मेन दिमाग लगेगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी में, उसमें मजा आएगा। बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 2, 5 नहीं, 2। बेंजीन में केकुले स्ट्रक्चर 2 ही होते हैं, एक साथ फ्लिप करता है, बेंजीन जाना जाता है फ्लिप करने के लिए। कहां लगे हो तुम एक दूसरे में, तुम पहले आज जाके अपना जांच कराओ, लड़कों में लगा हुआ है, बताओ जरा। चलो इसमें से कितने लोग ऐसे सोच के रखे हैं कि मेडिकल कॉलेज में जाके व्लॉग बनाएंगे, ऐसे सोच के रखे हो तुम लोग, लड़के का मैंने पूछा ही नहीं, लड़के हाथ उठा रहे हैं अपने आप ही। तुम लोग में से बताओ कितने लोग वो व्लॉग बनाएंगे, अरे बाप रे, मतलब 2 और बकवास चैनल आ रहा है, 2 और बकवास चैनल आ रहा है, मैं परेशान हो गया भाई। अब
जो बच्चे वो हो जाते हैं ना, सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको मुझे फॉलो करना पड़ता है ना, क्योंकि अब वो उनको फॉलो कर लो, अब वो फॉलो करके बकवास देखना होता है यार हमेशा। मुझे क्या करना है रूम टूर से तुम्हारे? हाय गाइस, आई विल शो यू माई रूम टुडे। क्यों दिखाना है रूम, और क्यों दिखाना है ओओटीडी? अच्छा एक बात बताओ, लड़कों, कितने लड़कों को पता है ओओटीडी क्या होता है? देखो किसी को नहीं पता है। ये कुछ मजनू भरे हैं क्लास में, देखो मैं बता रहा हूं। आउटफिट ऑफ द डे, तो क्या होता है, क्या होता है, लोग लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहली बार ऐसे फोटो खींच के डालते हैं, माई आउटफिट ऑफ द डे, है ना? और हम क्या करें उस आउटफिट ऑफ द डे का? अगर सोचो लड़के अपने हॉस्टल से आउटफिट ऑफ द डे डालने लगे तो, इंस्टाग्राम बंद नहीं कर देगा? इंस्टाग्राम भारत में बंद नहीं हो जाएगा कि यार ये बहुत ज्यादा अश्लील तस्वीरें आ रही हैं, गंदी तस्वीरें आ रही है? नहीं, क्योंकि लड़कों का रूम मैं डिस्क्राइब करूं, लड़कों का रूम बताता हूं, हॉस्टल रूम। जो मुझे आज से 1 महीने पहले पहने थे वो भी मिलेंगे, आज वाले भी मिलेंगे, और दोनों बिना धुले। लड़के जाने जाते हैं मोजे, मतलब सॉक्स है 3 दिन ऊपर से पहने, अब स्मेल आ रहा है, उसको पलट दिया, है ना, फिर नीचे पहना, फिर उसको क्या करते हैं कि उसको धोएंगे नहीं, खिड़की पे सूखने के लिए डाल देंगे कि हवा चले, हवा चले, सनलाइट आए तो कुछ अपना स्मेल कम हो जाए, और फिर पहन के आएंगे वही, है ना? एक्सपीरियंस नहीं है। अभी आपने दरभंगा मेडिकल कॉलेज का एक वो देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बच्चों को अभी अलॉट हो रहा है ना, तो हॉस्टल्स वगैरह अलॉट होने चालू हुए, तो वो गया बेचारा पहली बार, कितना अरमान सजा के गया होगा कि मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज, डीएमसीएच अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज है। भाई साहब उस हॉस्टल में जैसे वो रूम में गया, छत गिर गया उसका। प्रॉपर उसने वीडियो डाली है, फोटो डाली है, वीडियो तो वायरल कम हुई, फोटो वायरल बहुत हो गई है। अब सोचो वो छत उसके ऊपर गिर जाता तो एक और कैंडल मार्च कर रहे थे हम। सोचो कितना गड़बड़ है यार। और ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है डीएमसीएच, वहां का हाल है, ठीक है, कि लोगों ने, अब सोचो पेरेंट्स छोड़ के गए होंगे कि बेटा बड़े अच्छे से डॉक्टर बनना, जी जान लगाना, पढ़ाई करना, और भाई गेट खोल रहा, छत गिर गया। आप इसकी इसका बिलीव मानो, हॉस्टल वाले जो होते हैं ना, उनके कम्युनिटी वगैरह, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, साफ करो यही रहो, क्योंकि हॉस्टल है ही नहीं, हॉस्टल अलॉट हो जाएगा गवर्नमेंट से, हॉस्टल है ही नहीं। तो अब देखो, अब बेचारा दिल पे हाथ रख के सोता होगा, है ना? मैंने कि कब गिरे, है ना, वापस अब कब हमारे लिए कैंडल मार्च निकले। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स छत के ऊपर सो रहे हो। मैं तो ये जानना चाहता हूं, तुम लोग मर्म को नहीं समझे, मुझे ये जानना है कि वो जो रूम है उसके ऊपर क्या चल रहा है? छत ही गिरा दी उन्होंने, सोचो जरा। तुम कॉन्सेप्ट पकड़ो, ये देखो वो क्या कर रहा है भाई, बैठ इधर, ये ऐसे तबला बजा रहा है यार। सोचो कैसे लड़के रहते होंगे, और वो कैसे गिरा मैं आपको बताऊं, जनरली जो हुआ होगा, मैंने हॉस्टल में रहा है तो मुझे पता है, हॉस्टल में हर रूम अपने आप में जिम होता है, कोई डंबल उठाता नहीं है, लेकिन फर्स्ट डे सब खरीद के लाएंगे डंबल। हॉस्टल में जिम सबके पास है, जिम का हॉल बना हुआ है अलग से रूम, लेकिन ना सबको 12 बजे रात में जिम करने का मन कर जाए तो सब खरीद के लाते हैं डंबल, वो बाइसेप ट्राइसेप वाली सारी मशीनें रखी रहेंगी, और मैं लिख के देता हूं ऊपर में जिम बना है, इसी वजह से वो गिरा है, ठीक है? तो आप लोग अगले साल के लिए मैं थोड़ा, है ना, बच उच के जाइएगा, पहले जाने के बाद पहले ऊपर टच करके देखना है, गिरने वाला तो नहीं है, फिर सोना है, पता लगे पहली नींद में ही हमेशा के लिए ही सो गए, कि फिर आप पे एक मूवी बनेगा, एक था डॉक्टर, है ना, वही बात है। चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसका, बस भैया बस,
मान गए कि तुम्हें बैंड बजाने आता है, इतना भी नहीं। हाँ, ये ये घर पे कर लेना, ये वाला। अब आपको देखो 7 कंडीशन में से 4 कंडीशन आपने पढ़ लिया, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेट के लिए 4 पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है पाई सिग्मा पाई। अब पाई सिग्मा पाई में टोटल 4 एग्जांपल है। जैसे मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। हां, अब यहां पे देखो कंजुगेशन में पाई सिग्मा पाई हो रहा है, कंजुगेशन में आपके पास पाई सिग्मा पाई हो रहा है। अब यहां पे लेकिन आपको समझना है डोनेट कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा। बेटा मुंह बंद कर लो। डोनेट कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, ये समझना है। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, और डबल बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करेगा। कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए तो ये टूट जाएगा। अब यहां पे कल मैंने देखो यहां पे क्या ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड से टूट के, और यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड बन गया, इधर भी डबल बॉन्ड बन गया। क्या यही हुआ है? डोनर एटम पे क्या प्लस आ गया, एक्सेप्टर एटम पे क्या माइनस आ गया? डोनर एटम पे प्लस आ गया और एक्सेप्टर एटम पे माइनस आ गया। बढ़िया बात है। मुंह बंद कर लो भाई। डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस आ गया। अब देखो यहां पे जब मैं इसका हाइब्रिड बना रहा हूं तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस उसी को बताना है। जब मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा तो देखो ध्यान से, क्या आपके पास पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है क्या? यहां पे कल मैंने इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखवाया था। तो ये पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बनता है, जब ट्रिपल बॉन्ड डोनेट करता है उससे कम होकर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे कौन सा बन रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड, और वहां पे भी एक टाइम पे डबल बॉन्ड था, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या डोनर एटम कौन है इसमें? sp कार्बन प्लस आ जाएगा, और एक्सेप्टर एटम कौन है? ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा। बीच वाले कार्बन में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन सेकंड कार्बन। तो ये हो गया पाई सिग्मा पाई। नेक्स्ट, अगर आपके पास क्वेश्चन रहे, अगर मान लो CH2 डबल बॉन्ड C डबल CH2 डबल बॉन्ड OH, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? और रेजोनेंस होगा तो राइट टू लेफ्ट होगा, लेफ्ट टू राइट होगा? दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन है, किधर मूव करेगा? देखो यहां पे ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा तो ये मूव करता है। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से एक कार्बन अपना डोनेट आगे किया। तो जब ये CH2 आगे की तरफ डोनेट हो गया तो देखो यहां पे कार्बन, यहां पे O माइनस बन चुका है और ये H बन चुका है। ठीक है, ये H बन चुका है। तो आपको डायरेक्शन भी समझ आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींच रहा है, और अगर डोनर एटम है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, वो डोनेट कर रहा है। इसी को आगे पढ़ना है बेटा मेसोमेरिक में। यहां पे पाई बॉन्ड बना लिया, यहां पे भी एक टाइम पे पाई बॉन्ड था और यहां पे भी एक टाइम पे पाई बॉन्ड है। एक्सेप्ट कर लिया माइनस, डोनेट कर दिया प्लस, यहां पे आ जाएगा CH2 पे डोनेट किया इसलिए प्लस। ऑक्सीजन यहां पे क्या करेगा? दोनों तरफ पाई है लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सेम लॉजिक से अगर मान लो आपके पास यहां पे C डबल बॉन्ड OH लगा है तो ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, यहां भी ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा ना। तो ऑक्सीजन अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो देखो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया, पाई बॉन्ड क्या अगले वाले कार्बन पे ट्रांसफर हुआ। ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो यहां पे ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया है, यहां पे H हो चुका है, यहां पे पाई बॉन्ड आ चुका है। ठीक है, यहां पे प्लस चार्ज चला जाएगा क्योंकि डोनेट कर दिया इसने। अब 1 2 3 लगाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 2 3 लगाओगे प्लस यहां चला जाएगा और आपके सामने O माइनस और H है। फिर से 1 2 3 लगाओगे आपके सामने
पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड CO माइनस और H है। फिर आपके पास जाएगा तो देखो यहां पे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH है। यही है। जब आप इसका हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड बनाना बहुत आसान है। बेंजीन का हाइब्रिड तो गोला बना दो, बेंजीन का हाइब्रिड आ जाता है। इस कार्बन का भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। ऑक्सीजन पे भी डबल बॉन्ड आया हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। ऑक्सीजन पे डेल माइनस आ रहा है और बाकी इस कार्बन पे डेल प्लस और डेल प्लस आ रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट में रख दोगे आपके पास हाइब्रिड आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट में रखने पे हाइब्रिड आ गया। कार्बन, हाँ तो आप सोच रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो नहीं सोचना है, इट इज मोर पावरफुल, है ना। अब आपके पास पाई सिग्मा पाई भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, मान लो आपके पास CH2 प्लस है और मान लो आपके पास यहां पे दे दूं मैं ऑक्सीजन OH। क्या यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, सोचना है, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है CH2 माइनस और OH दिया हुआ है, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास दिया गया है CH2 प्लस के साथ Cl दिया गया है, क्या लोन पेयर होगा या नहीं होगा। और चौथा क्वेश्चन दिया गया है CH2 माइनस के साथ Cl दिया गया है, क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। इस टाइप के रेजोनेंस आप लोग कम पढ़ते हो। CH2 प्लस के साथ F दिया गया है, लोन रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। CH2 प्लस के साथ CH2 माइनस के साथ F दिया गया है, रेजोनेंस होगा या नहीं। CH2 प्लस के साथ SH है, लोन पेयर रेजोनेंस होगा या नहीं। CH2 माइनस के साथ SH है, लोन पेयर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। CH2 प्लस के साथ NH2 है, रेजोनेंस होगा या नहीं। CH2 माइनस के साथ NH2 है, रेजोनेंस होगा या नहीं। CH2 प्लस के साथ आपके सामने PH2 है, रेजोनेंस होगा या नहीं। CH2 माइनस के साथ PH2 है, रेजोनेंस होगा या नहीं। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, बोर्ड पे देखो सब लोग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम पढ़ने वाले हैं पीपाई और पीपाई डीपाई रेजोनेंस। देखो पीपाई और पीपाई डीपाई रेजोनेंस कब होता है, दो एटम होने चाहिए, एक के पास लोन पेयर डोनेट करने का होना चाहिए, दूसरे के पास एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो पीपाई और पीपाई डीपाई होगा। फिर से सुनिए, दो एटम होने चाहिए, एक के पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर हो, दूसरे के पास एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो डोनेट कर देगा वैकेंट ऑर्बिटल में और रेजोनेंस होगा। जरा यहां पे देखो, CH2 प्लस में क्या वैकेंट ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा। CH2 प्लस कार्बोकेटाइन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो सामने से क्या ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, और लोन पेयर डोनेट कर देगा तो क्या आपके पास इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। तो क्या डोनर एटम पे प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, एक्सेप्टर पे माइनस आता लेकिन प्लस है तो न्यूट्रल हो गया, एक्सेप्टर पे माइनस आता लेकिन पहले से प्लस पड़ा हुआ है तो न्यूट्रल हो गया। तो ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, देखो इसमें बॉन्ड बढ़ रहा है क्या, बोला था ना रेजोनेंस में कभी कभी बॉन्ड बढ़ता भी है, तो यहां पे बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है। एक और चीज, क्या नया पाई बॉन्ड बना है, और पाई बॉन्ड किसकी मदद से बना है, तो इसका 2p और इसका 2p, सेकेंड पीरियड का पी ब्लॉक का है ना 2p, ये भी सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक का है 2p। तो यहां जो पाई बॉन्ड बना है क्या 2p से मिलकर बना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये पीपाई रेजोनेंस है, 2p से बना है ना, इसका भी p इसका भी p, तो पाई बॉन्ड दोनों के p से मिला है, तो पीपाई रेजोनेंस से मिलकर बना है। ठीक है, पीपाई रेजोनेंस हो या पीपाई डीपाई रेजोनेंस हो, कैसे होगा, एक डोनर एटम होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टर एटम होना चाहिए, खत्म कहानी। अगर एक डोनेट कर सकता है, दूसरा एक्सेप्ट कर सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है, तो पीपाई और पीपाई डीपाई होगा। अगर दोनों सेकेंड पीरियड के हैं तो पीपाई होगा। अगर कोई भी एक थर्ड पीरियड का आ जाए, डीपाई लगा देना। जैसे बोर्ड पे देखो दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन में CH2 माइनस, कार्बन पे माइनस का मतलब लोन पेयर बताया था, और यहां पे भी लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो क्या डोनर है एक्सेप्टर है या दोनों ही डोनर है? तो दोनों ही डोनर है तो बॉन्ड किससे बनाएगा? एक डोनर एक एक्सेप्टर होना चाहिए, या तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, बॉन्ड बने नहीं बनेगा तो नो रेजोनेंस। डोनेट ही नहीं कर रहा ना, मतलब डोनेट कर रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कोई, तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। कब रेजोनेंस होगा? जब एक डोनर हो दूसरा एक्सेप्टर हो। जैसे यहां पे देखो, क्या ये एक्सेप्टर है CH2 प्लस? क्या वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना कार्बोकेटाइन के पास, और यहां पे लोन पेयर भी पड़ा हुआ है, तो क्या ये डोनेट करेगा? और डोनेट करेगा तो क्या पाई बॉन्ड बना लेगा? अब देखो डोनर पे आ गया प्लस, बट ध्यान दीजिएगा एक्सेप्टर पे माइनस आता, बट पहले से प्लस पड़ा हुआ है तो न्यूट्रल हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब देखो ये पाई बॉन्ड बना तो है, लेकिन किसकी मदद से बना है? सेकेंड पीरियड वाला पी पाई, थर्ड पीरियड वाला डी पाई। थर्ड पीरियड के पास क्या आ जाता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? डी पाई। तो पी पाई डी पाई रेजोनेंस हो रहा है यहां पे। इस वाले केस में बताओ, क्या यहां पे माइनस है और क्या यहां पे रेजोनेंस लोन पेयर है? क्या आपको तो अभी तक यही लग रहा होगा ना दोनों डोनर है, कार्बन माइनस डोनर है, Cl पे लोन पेयर है, दोनों डोनेट करेगा। बट क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है। क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, तो क्या यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाएगा? और वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या ये एक्सेप्ट करने लगेगा? यहां पे कार्बन डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तो किस तरह से रेजोनेंस होगा? CH2 ने अपना लोन पेयर डोनेट करके Cl के साथ बॉन्ड बना लिया। डोनर पे प्लस आएगा, बट पहले से माइनस है, न्यूट्रल हो गया। एक्सेप्टर पे क्या आ जाएगा? माइनस। कौन सा वाला? क्लोरीन में 3p में कहां वैकेंट ऑर्बिटल है? कौन डोनेट कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो क्या लोन पेयर डोनेट करेगा? तो लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, तो हां ये सही है, डी पाई नहीं आएगा। लोन पेयर कहां पे होता है क्लोरीन के पास? पी पाई में, तो यहां पे भी पी पाई रेजोनेंस होगा। ठीक बात है। इस वाले में आओ, क्या इस वाले में पी पाई डी पाई होगा? इस वाले में देखो कार्बन कौन सा डोनेट कर रहा है? पी पाई वाला। और कहां पे एक्सेप्ट कर रहा है? वैकेंट डी ऑर्बिटल में, तो पी पाई डी पाई रेजोनेंस होगा। ठीक बात है। नेक्स्ट, बोर्ड पे देखो, क्या यहां वैकेंट ऑर्बिटल है? हाँ या ना? क्या यहां पे लोन पे डोनेट कर सकता है? नहीं। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, फ्लोरीन डोनेट नहीं करता है, इसलिए बेटा यहां पे ऑक्सीजन कर देगा, फ्लोरीन नहीं करेगा। ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेप्शनल केस है। लगता है कि पी पाई रेजोनेंस होगा, बट ये रेजोनेंस नहीं करेगा। अच्छा एक बात यहां बताओ, क्या यहां रेजोनेंस होगा? क्या यहां तो लोन पेयर है, लेकिन यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्या? तो यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, दोनों डोनर है, रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ लेकिन यहां पे रेजोनेंस होगा क्या? देखो यहां पे, क्या ये CH2 प्लस यानी कि एक्सेप्टर हो गया, और सल्फर के पास ऑक्सीजन फैमिली का लोन पेयर हो गया, तो क्या ये डोनर है? क्या ये एक्सेप्टर है? तो डोनर हो गया, एक्सेप्टर हो गया। अच्छा डोनर हो गया, एक्सेप्टर हो गया, तो पाई बॉन्ड बनेगा, बना देते हैं, पाई बॉन्ड बना देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड SH। डोनर पे आ जाएगा प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, एक्सेप्टर पे पहले से प्लस पड़ा है, न्यूट्रल हो जाएगा। मुझे बताना है पी पाई या पी पाई डी पाई है? ध्यान से देखते हैं, इसने किस में एक्सेप्ट किया है? पी ऑर्बिटल में, कार्बन का से 2p, और इसने डोनेट कहां से किया होगा? p से, 3p से, तो डोनेट करेगा 3p से, इसलिए पी पाई। ये फील हो रहा है ना, डोनेट करेगा 3p से वीबीटी में, वीबीटी का है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब जरा यहां पे देखो, क्या यहां CH2 माइनस डोनर हो गया है, और क्या सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाएगा? और वैकेंट डी ऑर्बिटल आया तो क्या ये एक्सेप्ट भी कर लेगा? तो एक्सेप्ट करके क्या CH2 बॉन्ड भी बना लेगा SH के साथ। डोनर पे प्लस आता, बट पहले से माइनस है, न्यूट्रल हो गया। एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा। एक और चीज, डोनेट कौन कर रहा है? पी ऑर्बिटल। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? डी ऑर्बिटल। तो क्या यहां पे पी पाई डी पाई रेजोनेंस होगा? पी पाई डी पाई रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट वहां पे आइए, CH2 प्लस की अगर मैं बात करूं, तो CH2 प्लस में क्या आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है? क्या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है? तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो CH2 केवल फ्लोरीन डोनेट नहीं करता है, बाद बाकी सारे डोनेट करेंगे। ठीक है, डोनर पे आ जाएगा प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस लिखते,
बट पहले से प्लस है तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बना है? क्या 2p से बना है कार्बन का? और नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां से डोनेट होता है? 2p से। तो क्या यहां भी पी पाई रेजोनेंस हुआ? दिस इज पी पाई रेजोनेंस। हल्का सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, क्या ये डोनेट करेगा? क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं। दोनों ही डोनेट करने वाले दिख रहे हैं क्या? दोनों डोनेट करेगा, रेजोनेंस नहीं है। एक और चीज, क्या CH2 एक्सेप्टर होता है वैकेंट ऑर्बिटल? और फास्फोरस के पास एक लोन पेयर भी होता है, नाइट्रोजन फैमिली का है। तो क्या ये डोनेट कर देगा? और डोनेट करेगा तो आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड PH2 बन रहा है, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस आता, लेकिन पहले से प्लस पड़ा हुआ है। पी बॉन्ड तो बना, लेकिन ये डोनेट कहां से कर रहा होगा? 3p से। एक्सेप्ट कहां से कर रहा है? 2p से। तो क्या यहां पे पी पाई रेजोनेंस होगा? दिस इज पी पाई रेजोनेंस। पी पाई रेजोनेंस। अच्छा, इसीलिए आपने हल्का सा आगे का पढ़ा रहा हूं, हल्का सा आगे का समझना बस। आपको बोला जाता है ना कि स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबिलिटी, पढ़ा है ना आपने? जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें पी पाई रेजोनेंस लग रहा होता है, पी पाई रेजोनेंस लग रहा होता है। पाई बॉन्ड बढ़ रहा है ना, पी पाई और पी पाई के बाद स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। क्यों? रेजोनेंस हो रहा है उसके अंदर। कौन सा रेजोनेंस? पी पाई और पी पाई। नेक्स्ट, ये वाले में बताओ, क्या यहां पे डोनर है? क्या यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है? और वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या एक्सेप्ट कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या यहां पे पाई बॉन्ड बना लेगा? डोनर पे प्लस आ जाएगा और एक्सेप्टर पे माइनस। कौन सा है? पी पाई या पी पाई डी पाई? कार्बन का तो पी पाई है, फास्फोरस एक्सेप्ट करेगा डी ऑर्बिटल में डी पाई, तो पी पाई रेजोनेंस। पी पाई और पी पाई डी पाई में इतना बस ध्यान रखना है कि थर्ड पीरियड अगर डोनेट करेगा तो पी पाई है। फिर से सुन लीजिए, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, डोनेट कर रहा है तो पी पाई है। थर्ड पीरियड एक्सेप्ट करेगा तो पी पाई डी पाई है। सिंपल। अगर सेकेंड पीरियड ही है तो पी पाई। सेकेंड पीरियड वाले में कुछ नहीं सोचना, पी पाई ठीक है। दोनों टर्म जो है सेकेंड पीरियड के हैं, पी पाई। अगर सेकेंड और थर्ड के बीच में है, अगर थर्ड पीरियड डोनेट करेगा तो पी पाई, और अगर एक्सेप्ट करेगा थर्ड पीरियड पी पाई डी पाई। क्योंकि डोनेट वो पी से करता है, एक्सेप्ट वो डी में करता है। हाँ, लिखवा देंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। क्या हो गया? किसका मैसेज है? सोचो तुम लोगों का कितना बुरा, मतलब आपका गलत फहमी टूटेगा जब मैं दिसंबर में यही तुम्हारे साथ घूमता फिर पाया जाऊंगा। तुम्हारे साथ और किसके साथ? अच्छा, डिफेंडर से आएंगे। सुधांशु सर को और कोई गाड़ी नहीं मिली थी। अब मैं इनसे एक बार डिस्कस किया था 3-4 महीने पहले कि मेरी अगली गाड़ी डिफेंडर होगी, तो उन्होंने डिफेंडर का कहानी बना दिया कि अगर मैं अब सही भी लूंगा तो लोगों को लगेगा अच्छा ये वही वाला डिफेंडर है। तो मैं 2026 में लूंगा डिफेंडर, अभी तो नहीं लूंगा, 26 में लूंगा। इसको कम से कम 3 साल तो चला लें, फिर ले लेंगे। ये वाली तुम्हारे लिए लगा देंगे, है ना? तुम इससे घर जाया करना पढ़ने के बाद, है ना? गधों।
आप लोगों ने वो देखा है वो वाली गाड़ियां मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जो 5 स्टार होटल्स में टैक्सी की तरह चलती हैं, देखा होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां येलो प्लेट में चलती हैं, दुबई में नहीं इंडिया में भी चलती है ना। तो वो एक ऐसा नहीं होता, वो होटल्स की गाड़ियां नहीं होती, वो एक कंपनी है, और कंपनी मेरे दोस्त की है। और सारी 5 स्टार के होटल्स में जितने भी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज हैं सब वो प्रोवाइड करता है। एंड इज ओनली सिंगल कंपनी, शॉफर ड्राइवर कार बोलते हैं उसको। उसमें गाड़ी, उसका ड्राइवर, वो सारे मेरे दोस्त की कंपनी है। वो मेरे साथ पढ़ाई किया था वो कॉलेज में, कॉलेज की, राइट। पहले साल उसका प्लेसमेंट हुआ था अमेजोन में। अमेजोन में उसने 1 साल किया और छोड़ दिया। फिर उसने स्टार्टअप स्टार्ट किया खुद का, और आज वो मतलब आई थिंक उसका टर्नओवर 700-800 करोड़ का है साल का, 700-800 करोड़। ठीक है, इट्स ओनली सिंगल कंपनी इन इंडिया विच प्रोवाइड्स शॉफर ड्रिवन कार्स टू द 5 स्टार होटल्स। सारे पूरे इंडिया में कोई भी लोकेशन आप ले लो, मुंबई, कोलकाता, पटना में नहीं है अभी। पटना में ताज आया है पता नहीं। हालांकि ये शो ऑफ की बात है, ऐसा नहीं होता कि हम रोज जाके चाय पी रहे हैं। वो मेरे साथ कभी पहले पढ़ा था, तो स्कूल ग्रुप नहीं होता, उस स्कूल ग्रुप में आया कि भाई इसने फंडिंग उठाई है, तो पता चला कि अरे भाई कितना सही आदमी बन गया है। तो चलो नेक्स्ट। क्या ये टैक्सी गाड़ी मेरे पास नहीं है, चलो मेरी खुद की है। हाँ भाई नेक्स्ट लिखो। टैक्सी वाला गाड़ी है। स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 5-6 पॉइंट से थ्योरी के फटाफट लिखेंगे। 5-6 पॉइंट से थ्योरी के स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले जब भी आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आए, रूल नंबर 1 लगाना है। देखो, हाँ मुंह बंद कर लो। देखो, जब भी आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस आए बेटे, 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स को लाइन से प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाना है। अच्छा वो नोट, चलो भाई नोट लिख लो पहले। हेडिंग लिख लियो, पन्ना फाड़ दो। नोट, इफ लिखो, इफ बोथ एटम्स आर, इफ बोथ एटम्स बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। बेटा पी पाई और डी पाई का एक नोट है, लिख लीजिए। अगर दोनों एटम सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पी पाई। दोनों एटम सेकेंड पीरियड को होगा, कभी भी पी पाई रेजोनेंस ही होगा। बट अगर बोथ एटम्स, या सीधा लिखो, अगर एक एटम, वन एटम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड and other atom belong to third period, one atom belong to second period, other atom belong to third period, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट डोनर है, अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट आपका डोनर है तो बोल देंगे हम पी पाई रेजोनेंस। एल्स थर्ड पीरियड एलिमेंट अगर आपका एक्सेप्टर है तो उसका आंसर आ जाएगा पी पाई डी पाई। जो आपने पी पाई पढ़ा उसी का एक नोट है, लिख लीजिए। अगर थर्ड पीरियड वाला एक्सेप्टर है तो वो पी पाई डी पाई है, और अगर थर्ड पीरियड वाला डोनर है तो पी वाई। कुल मिला के ये देखो, अगर थर्ड पीरियड एक्सेप्ट कर रहा है तो पी डी पाई होगा, नहीं तो हर केस में पी पाई होगा। अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा तो पी डी पाई बनाएगा, रेस्ट ऑल केसेस में क्या बनाएगा, पी पाई। लिखिए 8 पॉइंट है, थ्योरी के 8 पॉइंट है, जल्दी लिखिए। 8 पॉइंट को इसी ऑर्डर में लिखना है। अलग अलग ऑर्डर्स पढ़े होंगे आप, लेकिन जो ऑर्डर हम बता रहे हैं वही ऑर्डर करिएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो सवाल हो जाएगा फिर आपसे, लिख लो।
सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल ये कहता है, रूल नंबर वन ये कहता है कि अगर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बेटा मुंह बंद कर लो, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? कौन है? कौन है? बलून फूटा है या तुम डेस्क बजा रहे हो? अगर तुम बलून फोड़ रहे हो, मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं कि आप डिसिप्लिन सीख लीजिए, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे यहाँ पे। उस हालत पे मुझे मत ले जाइए, फिर मैं आने नहीं दूंगा यहाँ पे कहीं। बेटा उतना ही नीचे गिरो जहां तक मैं ना पहुंच पाऊं, बहुत ज्यादा नीचे गिर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा।
हो गया? जल्दी लिखो। आज इतना ही करेंगे, इसके बाद कल करेंगे।